हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 जो है हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के सारे क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस जो है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है अ चेयर इज सोल्ड फॉर कैश प्राइस ₹450 और कैश डाउन पेमेंट जो है वो यहाँ पे है ₹210। ठीक है, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि एक चेयर जो है वो सोल्ड होता है, बिकता है, जिसका कैश प्राइस है यहाँ पे इतना, कैश डाउन पेमेंट उसमें हो रहा है 210 रुपीज़ का। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंड 2 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो यहाँ पे है ₹125 ईच। ठीक है, जो 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना है हमारे पास 125। हमको यहाँ पे बताना है फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द स्कीम। तो हमको यहाँ पे उस स्कीम में जो है वो कितना % रेट जो है वो चार्ज होगा वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, गिवन आपको क्या है, कैश प्राइस ऑफ चेयर जो कि गिवन है 450 रुपीज़, कैश डाउन पेमेंट उसने किया है 210 रुपीज़ का। तो जो रिमेनिंग पेबल अमाउंट है, जो रिमेनिंग जितना जो है वो बचेगा पे करने के लिए, तो क्या करेंगे, जो उसने कैश प्राइस दिया था 450 और जो कैश डाउन पेमेंट किया था 210, दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा ₹240। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, दो इंस्टॉलमेंट में है, जो है आपका जो इंटरेस्ट है ना, जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, मंथली है और 2 इक्वल मंथ पे है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना है आपको कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है आपका 2 है और टोटल अमाउंट पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। अब 2 इंस्टॉलमेंट में जितने भी अमाउंट पे होंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 × 125। ठीक है, 125 आपको क्वेश्चन में दिया है कि 2 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट आपको क्या दिया है, ₹125 ईच। तो यहाँ पे आपको 2 × 125 करेंगे जो कि होगा ₹250। अब हम लोग इंटरेस्ट जानते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल हमारे पास निकला 250 क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट में होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्या जो है वो गिवन है, जो कि हमको 240। हम लोग जो रिमेनिंग पेबल अमाउंट जो निकाले ना, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका बचेगा ₹10। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। नाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि वो ईच जो है वो 2 इक्वल मंथ में हो रहा है, तो पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ के लिए हमारा क्या निकाले हम लोग, ₹240। ठीक है, और वही प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड मंथ, तो सेकेंड मंथ के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो 240 है उससे हम लोग क्या करेंगे 125 जो आपको गिवन है क्वेश्चन पे, उसके हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा सेकेंड मंथ के लिए जो प्रिंसिपल है वो निकल जाएगा ₹115। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि टोटल अमाउंट क्या होता है, जो कि होता है प्रिंसिपल, और जो हम लोगों ने निकाला ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो, और सारे का जो फाइनल अमाउंट हम लोगों ने निकाला। ठीक है, दोनों प्रिंसिपल अमाउंट का हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमारा निकल जाएगा। तो 240 + 115 जो कि होगा ₹355। ठीक है, 350, यहाँ पे 355। तब आपको लिखना है कि लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹R%, क्योंकि हमको यहाँ पे रेट निकालना है, तो R% पर ईयर में क्या है, R% है। देन यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जो कि होता है P × R × T अपॉन में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट हमारे पास 10 निकला था। ठीक है, इज इक्वल्स टू P आपको हम लोगों ने क्या निकाला था 355, और R तो हमको पता ही नहीं है, T हमारा 1 ईयर के लिए है, और जो है 100 × 2 क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 इक्वल मंथ्स पे हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इधर इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा 12,000/355 इज इक्वल्स टू R। जब आप इसको कट करेंगे तब आपका आंसर आएगा 3.8%। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है अ टीवी स्टैंड इज सोल्ड फॉर ₹3,000 कैश और कैश डाउन पेमेंट आपको गिवन है जो कि है 600 विथ 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे भी आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो है वो बोला है, तो यहाँ पे देखो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है वो मंथली होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंस्टॉलमेंट आपको गिवन है जो कि है ₹1250। अब आपको बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन दी स्कीमा, तो आपको उस स्कीमा पे
कितने जो रेट है वो आपको फाइंड करना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको टोटल जो है वो फाइंड करना है, जो है वो रेट, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको गिवन क्या क्या है, कैश प्राइस ऑफ टीवी स्टैंड जो कि गिवन है ₹3000, कैश डाउन पेमेंट आपको गिवन है ₹600, रिमेनिंग पेएबल अमाउंट क्या होगा हमारे पास, ये देखो 3000 से 600 माइनस करेंगे जो कि बचेगा 2400। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 2, तो टोटल अमाउंट पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, अब 2 इंस्टॉलमेंट में कितना होगा, तो 2 इंटू 1250, ये जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। एक इंस्टॉलमेंट का इतना मतलब आपको गिवन है कि इंस्टॉलमेंट में जो वैल्यू है वो इतनी पेड होगी 1250, तो ये 2 इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ₹2500। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल हमारे पास आ गया यहाँ पे 2500 माइनस यहाँ पे पी आपको क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है जो कि है ₹2400, ठीक है। दोनों हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100। अब देखते हैं यहाँ पे नाउ हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे कि नाउ प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, तो वो होगा हमारे पास क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि है ₹2400, ठीक है। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड मंथ, अब सेकेंड मंथ के प्रिंसिपल के लिए देखेंगे तो वो होगा 2400 माइनस यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड जो आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 1250, दोनों को हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेकेंड मंथ के लिए हमारे पास आ जाएगा ₹3550, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹R% ईयरली, हमको क्योंकि अभी रेट हमको पता नहीं है तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि वो R% है ईयरली के लिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो कि होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सारी वैल्यूज हम लोग पुटअप करेंगे, P की वैल्यू, R तो हमको पता नहीं है, T हमको 1 ईयर के लिए दिया और इंस्टॉलमेंट आपको कितना दिया 2, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 100 इंटू 2 करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें हम लोग 100 इंटू 2 करेंगे। जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग करेंगे, ये जो टर्म है उसको मैं, ये डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100 इंटू 2 अपॉन 350 और 3550 इज इक्वल्स टू R। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 20,000 अपॉन 3550, 0 से 0 कट हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रेट क्या आएगा हमारे पास 33.8%, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द कैश प्राइस ऑफ फैन जो कि आपको गिवन है ₹1940 इन द इंस्टॉलमेंट स्कीमा, इट इज़ अवेलेबल फॉर कैश डाउन पेमेंट जो कि आपको गिवन है ₹620, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो कैश प्राइस है फैन का वो है हमारे पास 1940। अब बोल रहे हैं कि इन द इंस्टॉलमेंट स्कीमा, एक इंस्टॉलमेंट स्कीमा में ये अवेलेबल है कैश डाउन पेमेंट पे जो कि आपको गिवन है ₹620, ठीक है। ये कैश डाउन पेमेंट पे आपको क्या मिल रहा है 620 पे मिल रहे हैं, एंड 2 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, अब यहाँ पे 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं कि इफ द रेट ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अंडर स्कीमा इज 16%, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं कि अगर इस स्कीमा पे जो आपको जो यहाँ पे लिखा है कि इंस्टॉलमेंट स्कीमा जो है 620 है, इसमें 16% जो है वो क्या लग रहा है एनुअल रेट इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो हर इंस्टॉलमेंट में आपका कितना जो अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। गिवन दैट, आपको जो जो चीज़ें गिवन है वो पहले आप लोग राइट करेंगे। तो गिवन आपको है कैश प्राइस ऑफ फैन का जो कैश प्राइस है वो आपको गिवन है जो कि है ₹1940, ठीक है, 1940, ओके। अब यहाँ पे कैश डाउन पेमेंट आपको गिवन है 620, ठीक है। रिमेनिंग पेएबल अमाउंट मैंने जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चन में बताया आपको, रिमेनिंग पेएबल अमाउंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों जो है वो अमाउंट को जो है वो सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ पे रिमेनिंग पेएबल अमाउंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो 1940 माइनस 620, तो यहाँ पे 1320 आपका जो है वो आंसर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेट द अमाउंट पेड
इन ईच इंस्टॉलमेंट्स, है ना, हर इंस्टॉलमेंट में अमाउंट हमारा, हमको पता नहीं है कितना पे होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए, यहाँ पे x मान लिए। तो टोटल अमाउंट पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट में आपका जो है अमाउंट पेड होगा, और जो अमाउंट है वो अवेलेबल होगा कैश डाउन पेमेंट पे, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको 620, ठीक है, 620 ये जो वैल्यू आपकी है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको टोटल अमाउंट पे निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 220 प्लस 2x, 2x यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट में वो जो है वो पे करना है। तो यहाँ पे देखो 620 प्लस 2x हो गया। x हम लोग क्यों लिए थे, क्योंकि हमको यहाँ पे अमाउंट पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे होगा वो हमको पता नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम किए थे, x एज्यूम किए थे, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ये हम लोग मतलब प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कि जो इंटरेस्ट होता है वो टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो देखो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल हमारा क्या निकला 620 प्लस 2x माइनस हमारे पास जो प्रिंसिपल p जो था वो क्या था, क्वेश्चन में आपको गिवन था, जो कि है ये 1940। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। अब देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 1320, ठीक है, ये 1 यहाँ पे साथ पे ही है, इसके 2x यहाँ पे सामने आ जाएगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस 1320। अब हम लोग देखते हैं कि नाउ प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल निकालेंगे, जो कि होगा ₹1320, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मंथ का जो प्रिंसिपल है वो है, ठीक है। ये हमारा देखो यहाँ पे जो हमारा रिमेनिंग पेएबल अमाउंट हमने निकाला था, तो जो फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल हम लोग इसी को एज्यूम करते हैं, हमेशा याद रखना सारे क्वेश्चन में जो रिमेनिंग पेएबल अमाउंट है, तो अगर हम लोग उसको फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल हमको लेना है तो हम इसी रिमेनिंग पेएबल अमाउंट से लेते हैं, यही हमारा क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखे हैं कि नाउ प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ यहाँ पे है ₹1320, ठीक है। हम लोग प्रिंसिपल फॉर सेकेंड मंथ के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे, 1320 माइनस x यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि हमको पता नहीं है कि अमाउंट पेड हम लोग इंस्टॉलमेंट में कितना पेड किए हैं वो हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे 1320 माइनस x करके लिए हैं, ठीक है। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो है क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सेकंड प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, तो जब जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2640 माइनस x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16%, आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 16%, ठीक है। तब टोटल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास ये क्या निकला था हमारा, जो कि है हमारे पास 2x माइनस 1320, ये हमारा क्या निकला था, टोटल इंटरेस्ट निकला था। तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू अपॉन में 100 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब देखो ओके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज कट कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 2x माइनस 660 इज इक्वल्स टू 2, 640 माइनस x इंटू 4 और 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 300 इंटू 2 600, x इधर 6 ये 300 हो गया, 300 मैं इधर ट्रांसफर करूंगी तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 600 x माइनस 660 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2640 माइनस x हो जाएगा, ओके। अब आप इसको कट करेंगे तो आएगा 150x माइनस 660 और इधर बचेगा 2640 माइनस ऑफ x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 150x माइनस, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपकी वैल्यू आएगी 99000 इज इक्वल्स टू 2640 माइनस x, ठीक है। सारी देखो ये 150 x वाले टर्म को मैं एक साथ लिख लूंगी, कांस्टेंट टर्म में इधर जो है वो ट्रांसफर कर दूंगी। तो देखो 150x प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2640 प्लस 99000, 150 प्लस 1 क्या हो गया 151x, ये दोनों आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 101640, ठीक है। आप ऐड करोगे तो इतना ही आएगा, तो x 151 में इधर ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है। अब आप जब उसको कट करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 673.11, थर्स द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹673.11, हर इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट होगा वो क्या होगा 673.11, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द कैश प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज ₹20,100। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कैश प्राइस है माइक्रो ओवन का वो आपको इतना गिवन है। इफ दिस इज अवेलेबल फॉर ₹3700, अगर ये अवेलेबल हुआ रुपीज़ इतने में कैश डाउन पेमेंट में विथ 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहाँ फिर से आपको वही बोला है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा, और यहाँ पे रेट आपको दिया है 10% एनुअल रेट पर। तो हमको वो जो है देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में हमारा कितना अमाउंट होगा वो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो आप लिखेंगे, जो कि है हमारे पास कैश प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन आपको गिवन है 20100। कैश डाउन पेमेंट आपको गिवन है जो कि है ₹3700। ठीक है, हमको पता है कि हमको जब भी रिमेनिंग पेएबल अमाउंट निकालना है इस क्वेश्चन में 7.3 में आपको देखो मैंने 4 क्वेश्चन बताए, चारों में आपको जो है वो रिमेनिंग पेएबल अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये रिमेनिंग पेएबल अमाउंट निकालेंगे तो 20100 से ये टर्म माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16400। लेट दी अमाउंट पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे हम लोग फिर से एक्स एज्यूम किए जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे, क्योंकि हमको अमाउंट अभी पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग एक्स ले रहे हैं। टोटल अमाउंट पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में कितना होगा, तो सेम 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारे पास जो गिवन जो कैश डाउन पेमेंट है ना उसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3700 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 3700 प्लस 2x माइनस प्रिंसिपल आपको क्या हुआ क्या जो है वो गिवन है जो कि है 20100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2x माइनस 16400। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे कि नाउ प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ के लिए जो है वो प्रिंसिपल लेंगे। तो फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल मैंने आपको जो है वो सारे क्वेश्चन में बताया है कि आपको उसी को एज्यूम करना है जो आप जो है रिमेनिंग पेएबल अमाउंट जो है वो निकालेंगे। रिमेनिंग पेएबल अमाउंट जो है हमने क्या निकाला 16400, इसी को ही आप क्या करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट मंथ का ये एज्यूम हो गया। सेकंड मंथ के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है तो इसमें हम लोग यहाँ पे x जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। x हमने इसलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया था कि जो अमाउंट पेड होगा हर इंस्टॉलमेंट में वो क्या होगा x होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे x जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 16400 और प्लस मतलब दोनों मतलब फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ दोनों के प्रिंसिपल को आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा जो कि होगा 32800 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमें इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, देन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका एनुअल रेट होगा वो क्या होगा 10%। तब टोटल इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे जो कि होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो हम लोग निकाले थे क्या निकल रहा था हमारे पास 2x क्या था हमारे पास, ये जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट था वो क्या था 2x माइनस 16400। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे 2x माइनस 16400 और p की वैल्यू रख देंगे, r आप रख देंगे, t आप रख देंगे 1 ईयर का, और यहाँ पे 100 इंटू यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो सेम आपको सॉल्व करना है, ये टर्म मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा 120, 2x माइनस अंदर का टर्म सारे सेम रहेंगे इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो टर्म बचेगा वो पहले आप यहाँ पे कट करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बचेगा 120 इंटू 2x का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240x माइनस 1968000 इज इक्वल्स टू 32800 माइनस x। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग x वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे और कांस्टेंट एक साथ ले लेंगे तो 240x प्लस x इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट टर्म, तो x की वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, देखो 240 प्लस 1 241, तो 241 यहाँ पे क्या हो जाएगा 241x हो जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ पे रहेगा और ये 241 में इधर ट्रांसफर करूंगी। जब आप इसको कट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा x इज इक्वल्स टू 2.07। ठीक है, जब आप इसको कट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी ₹83
2.07। थर्स द अमाउंट इन ईच इंस्टॉलमेंट, जो आपको क्या मिलेगा 8302.07। यही आपको आंसर जो है वो क्वेश्चन में फाइंड करना था कि हर इंस्टॉलमेंट में आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो आपको इतना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। आप इस एक्सरसाइज में आपके 8 क्वेश्चन हैं, तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर सॉल्यूशन इस वीडियो पे बता दिया है। आगे आने वाली वीडियोस पे हम लोग 4 जो और रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है।